प्रीतम और बुद्धू के पिता एक छोटे से शहर के एक छोटे से बार्बर थे। वह अपने बेटों को बड़े आदमी बनते हुए देखना चाहते थे। उन्हें लगा यूट्यूब का चैनल उनको बड़ा आदमी बना सकता है, तो उन्होंने दोनों बेटों को दिल्ली घूमने की सलाह दी। बहाना बनाया कि दोनों अपना दिमाग ताज़ा करके आओ। उनकी सलाह मानकर दोनों भाई दिल्ली के लिए रवाना हुए। बस में बड़े भाई प्रीतम को मदन नाम के एक भद्रपुरुष से मिलने का अवसर मिला। 2 घंटे सफर करते हुए प्रीतम ने उसे अपने बनाए कुछ वीडियो दिखाए, उसे अपना सब्सक्राइबर और फॉलोअर बनाया और बहुत सारी बातें की। दिल्ली में कैसे रहना है, किस तरह की सावधानियां रखने की ज़रूरत है, इस सब की जानकारी ली। बुद्धू भी ये सब देखता और सुनता रहा। उसे भी जो जिज्ञासा हुई, उसने मदन से उसकी जानकारी ली। प्रीतम को इस भेंट में सोचने और कल्पना करने के लिए बहुत सा मसाला मिला। यहाँ तक आपने पिछले एपिसोड में पढ़ा और सुना था। कहानी को आगे सुने और पढ़ें। मदन मल्होत्रा ने प्रीतम को बताया था कि उसने दिल्ली के रास्ते में अपने किसी रिश्तेदार से मिलना है। बस की स्पीड कम होने लगी तो कंडक्टर ने ऊंची आवाज में अनाउंस किया, नचाने वाले उतर जाएं। मदन ने अपना बैग उठाया तो प्रीतम ने पूछा, अब नचाने जा रहे हो? मदन ने जवाब दिया, नचाने जा रहा हूँ, लेकिन नाचना पड़ेगा। ये क्या मतलब? नचाने में मेरी ससुराल है, पत्नी नचाने की है, या यूं कहें कि वह नचाने वाली है। उसे लेने जा रहा हूँ, उसके बाद नेचुरल है पत्नी मुझे नचाएगी और मुझे तो नाचना पड़ेगा ही। ये बताकर मदन हंसने लगा। प्रीतम और बुद्धू भी उसके साथ हंसने लगे। प्रीतम ने कहा, आप तो दिल्ली के हो, दिल्ली को दिल वालों का शहर कहते हैं, इस तरह तो आप दिल वाले हुए। हाँ, दिल वाले तो हैं, इसीलिए तो पत्नी की उंगलियों पर नाचते हैं। दिल ना होता तो किसने नाचना था? मदन ने एक और हंसाई छोड़ी। प्रीतम ने हंसते हुए अपने राय प्रकट की, आपको तो कॉमेडी फिल्मों के डायलॉग लिखने चाहिए। मदन ने जाते जाते कहा, लिखना तो दूर की बात है, कुछ पढ़ने की हिम्मत भी नहीं होती। फिर भी कभी मिलेंगे तो इस पर कुछ सोच लेंगे। नचाने से दो औरतें चढ़ीं और प्रीतम और बुद्धू की अगली सीट पर आ बैठीं। बस चली तो दोनों बैठते ही आपस में किसी औरत की चुगलियां करने लगीं। पहली ने कहा, बड़ी खराब औरत है, हमेशा अपनी पति की बुराइयां करती रहती है। दूसरी बोली, अच्छा, क्या कहती है उसके बारे में? पहली ने बताया, कहती है बंदर जैसी शक्ल है, गधे जैसी अकल है, कुत्ते जैसी आवाज है, कंजूस मक्खी चूस है, चोरों की तरह चलता है, भिखारियों जैसे कपड़े पहनता है। दूसरी ने पूछा, कौन है उसका पति? पहली ने बताया, तुम्हारे घर के सामने पीले मकान में रहता है। दूसरी ने पूछा, वह? पहली ने कहा, तुम उसे जानती हो? दूसरी ने बताया, हाँ जानती हूँ, ऐसा बुरा तो नहीं है, अच्छा है, हैंडसम आदमी है, बोलता भी ठीक ठाक है, चाल ढाल भी ठीक है। पहली ने हैरानी जताई, अच्छा? दूसरी ने डिटेल बताई, अरे मैंने उससे पूछा यहाँ गोलगप्पे वाला कहाँ है, तो मुझे साथ ले गया और मुझे गोलगप्पे खिलाने में अपनी सारी जेबें खाली कर दी। पहली ने खुशी प्रकट की, ऐसा है? दूसरी ने कन्फर्म किया, हाँ, उसकी पत्नी तो बकवास करती है। पहली को अपने दावे की पुष्टि मिली तो आगे कहने लगी, बड़ी गंदी औरत है, हमेशा अपने पति की बुराइयां करती रहती है। और अपनी शीखी मारने लगी, मैं कभी अपने पति की बुराई नहीं करती, जबकि मेरा पति उस आदमी से कहीं गया गुजरा है। मेरे पति की ना तो शक्ल है और ना अकल, ना ढंग के कपड़े खुद पहनता है और ना उसके पास इतनी कमाई है कि मैं अपने लिए कोई अच्छी ड्रेस खरीद सकूं। बात करने की तो उसे तमीज ही नहीं है। मेरा तो उससे बात करने को दिल नहीं करता, फिर भी मैं उसकी बुराई नहीं करती। इस तरह वह औरत अपनी बड़ाई और अपने पति की बुराइयां करती रही और कहती रही कि मैं उसकी कभी बुराई नहीं करती। प्रीतम और बुद्धू अपने मुंह पर हाथ रख के उसकी बकबक सुनते रहे। कुछ देर बाद बस रुकी तो कंडक्टर ने आवाज दी, नाचने वाले उतर जाओ। बस नाचने नाम के एक स्टॉप पर रुकी थी और वह दोनों औरतें वहां उतर गईं। बुद्धू प्रीतम से कहने लगा, नचाने वाली औरतें नाचने के लिए उतर गईं। प्रीतम हंसते हुए कहने लगा, ये नाचने वाली नहीं,
नचाने वाली औरतें हैं। पास ही बैठा एक हमसफर कहने लगा, सारा गांव ही नाचने वालों का होगा। और सब हंसने लगे। दिल्ली दर्शन। दिल्ली के बस स्टैंड पर पहुंचने पर प्रीतम ने बुद्धू से कहा, सबसे पहले तो सामान को सुरक्षित जगह पर रखने और रात को सोने लायक जगह ढूंढनी है। बुद्धू ने सलाह दी, किसी से पूछ लेते हैं। और चारों तरफ नजर दौड़ाई। सभी अपने अपने काम में लगे हुए नजर आए, कोई खाली बैठा नजर ही नहीं आया। तो उसने अपनी राय दी, किसी दुकानदार से पूछना चाहिए, चलते फिरते लोगों में हो सकता है कोई धोखेबाज मिल जाए। 5-7 मिनट की खोज के बाद एक अखबार और मैगजीनें बेचने वाला खाली बैठा दिखाई दिया। दिल्ली में भी अब किसी को पढ़ने का शौक नहीं रहा है। पढ़ने का सामान बेचने वाले इस दुकानदार को देखकर कंफर्म हो रही है बात। दोनों उसकी दुकान पर पहुंचे। बुद्धू ने उसके सामने फैली हुई किताबों में से दिल्ली गाइड उठा ली तो दुकानदार ने मांगे 10 रुपए। प्रीतम ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया तो उसने पूछा, घूमने आए हो? जी, काम से आए हैं, थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। कहाँ से आए हो? दुकानदार ने पूछा। कुरुबुल से। दुकानदार ने बताया, मेरी मदर भी वहीं से हैं। प्रीतम ने पूछा, हमें कुछ दिन ठहरने के लिए सस्ती जगह कहाँ मिल सकती है? दुकानदार ने उन्हें समझाया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पहाड़गंज चले जाओ। वहाँ बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं। वहाँ छोटी गलियों के गेस्ट हाउस सस्ते हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही दाईं ओर पहाड़गंज है और बाईं ओर कनॉट प्लेस। यहाँ से कई बसें पहाड़गंज जाती हैं, पूछकर बैठ जाना, सस्ता रहेगा। हाँ, सबसे पहले कनॉट प्लेस ही देखने जाओगे? उसने हंसते हुए अंदाजा लगाया। प्रीतम ने जानकारी चाही। कहते हैं कनॉट प्लेस देखने लायक जगह। दुकानदार ने बताया, हाँ देखने लायक तो जरूर है, लेकिन वहाँ कुछ खरीदने के लिए बहुत बड़ी जेब होनी चाहिए। बुद्धू ने भी अपनी जिज्ञासा प्रकट की, बहुत महंगी जगह है? हाँ। बुद्धू ने फिर पूछा, क्यों? दुकानदार ने बताया, भाई एक तो पॉश मार्केट है, दूसरे वहाँ वैरायटी कुछ अलग तरह की मिल जाती है, और दुकानदार भी कुछ ऊंचे दिमाग के हैं। हमें खरीदना वरीदना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है। दुकानदार ने जवाब दिया, वह तुम लोगों की अपनी इच्छा है। बहुत से लोग तो सिर्फ कनॉट प्लेस में शॉपिंग करने का मजा लेने के लिए दिल्ली आते हैं। प्रीतम ने से धन्यवाद किया और हाथ जोड़े। बुद्धू ने भी उसी तरह आदरपूर्वक हाथ जोड़े, उससे विदा ली। बस में बैठकर पहाड़गंज पहुंचे। थोड़ा घूमने और पूछने के बाद अपने मतलब के एक गेस्ट हाउस में एक जगह ली, लेकिन तब तक उनका पेट खाली कनस्तर की तरह बोलने लग गया था। तो नीचे उतरे और एक ढाबे से पहले तो पेट भर खाना खाया और फिर वापस आकर थोड़ी देर के लिए लेट गए। 2 घंटे सोने के बाद प्रीतम ने चाय पीते हुए बुद्धू से पूछा, क्या विचार है, दिल्ली दर्शन कहाँ से शुरू किया जाए? बुद्धू ने सुझाव दिया, हम कनॉट प्लेस के पास हैं, क्यों ना वहीं से शुरू किया जाए? प्रीतम ने चाय वाले से पूछा, कनॉट प्लेस कहाँ है? उसने जवाब दिया, रेलवे स्टेशन के सामने की सड़क सीधे कनॉट प्लेस जाती है। होगी? कितनी दूर होगी? तो चाय वाले ने बताया, 1.5 किलोमीटर होगी, रिक्शा वाला 30 रुपए में ले जाएगा। बुद्धू ने पूछा, यह टिकलपुरी कहाँ है? चाय वाले ने बताया, वह दिल्ली के दूसरे सिरे की कॉलोनी है। प्रीतम ने बुद्धू को अपना निश्चय बताया, वहां जाने का प्रोग्राम बाद में बनाएंगे, आज कनॉट प्लेस देखते हैं। दोनों एक रिक्शा पर बैठे, लेकिन रिक्शा वाले ने कनॉट प्लेस से 100 फुट पहले ही रिक्शा रोक दी और बताया, कनॉट प्लेस में रिक्शा ले जाने की परमिशन नहीं है। आप पैदल नहीं जा सकते तो ऑटो ले सकते हो। दोनों भाई कनॉट प्लेस की बाहरी सड़क पर पहुंचे तो ट्रैफिक देखकर दोनों का दिमाग घूम गया। बुद्धू ने अपनी प्रतिक्रिया दी, इतनी ट्रैफिक, सड़क पर उतरना तो मौत को बुलाना है। कुछ देर एक जगह रुकने के बाद प्रीतम ने एक तरफ इशारा किया, वह देखो सड़क पार करने की जगह, और पैदल पार पथ का बोर्ड दिखाया जहां से लोग सड़क पार कर रहे थे। इन्होंने दूसरे लोगों को देखकर उन्हीं की नकल में सड़क पार की। कनॉट प्लेस की ऊंचे खंभों के घेरे में बनी ब्रांडों में बनी साफ सुथरी दुकानें और सजे हुए शोकेस देखकर वह लगभग मंत्रमुग्ध हो गए। बुद्धू ने आश्चर्य युक्त टिप्पणी की, लोग यूं ही यहाँ नहीं आते, यहाँ कुछ तो है। प्रीतम ने ऊंचे खंभों की तरफ इशारा करते हुए कहा, रोमन वास्तुकला है। उन्हें लगभग 100 फुट आगे एक नव विवाहित जोड़ा चलता हुआ दिखाई दिया तो प्रीतम बुद्धू से कहने लगा, बुद्धू, उस नव विवाहित जोड़े को देखो, लगता है हनीमून मनाने दिल्ली आए। पति ने सेल्फी लेने के लिए अपना सेल फोन उठाया। पति पत्नी दोनों ने बाजार की तरफ पीठ की और पति ने फोन को इधर उधर करके 2-3 तस्वीरें ली। बुद्धू बुदबुदाया, हनीमून में दिल्ली दर्शन। हनीमून में दिल्ली दर्शन? प्रीतम बुद्धू से कहने लगा, बुद्धू, क्यों ना हम एपिसोड बनाए हनीमून में दिल्ली दर्शन?
बुद्धू तो इस सुझाव पर उछल ही पड़ा। 2-3 दफा इधर-उधर देखने के बाद कहने लगा, स्क्रिप्ट का क्या करें? तो प्रीतम ने अपना आइडिया बताया। ये दोनों हनीमून में दिल्ली देखने आए हैं। दिल्ली की बातें करते हुए प्यार की बातें भी करेंगे। हम भी अपने वीडियो में यही दिखाते हैं और वह जो देख रहे हैं हम कमेंट्री में बताएंगे। घर जाकर एक जोड़ी की हरे पर्दे पर शॉट लेकर इस जोड़े को रिप्लेस कर देंगे, दिल्ली दर्शन की स्क्रिप्ट बन जाएगी। बुद्धू ने पूछा, और शूटिंग प्लान क्या होगा? प्रीतम ने प्लान बताया। शूटिंग प्लान क्या करना है? हम सड़क पर चलते हुए जो देखेंगे वही शूट करेंगे, जो शूट करेंगे उसी की बात करेंगे। हम आपस में एक सिंक शॉट लेकर मनचाही शूटिंग शुरू कर लेते हैं, एडिटिंग करके कॉम्बिनेशन बना लेंगे। किसी सीन को दोनों कैमरों से इकट्ठे कवर करने की जरूरत पेश आएगी तो आपस में बात करते हुए शूट कर लेंगे। बुद्धू कुछ कंफ्यूज हुआ लेकिन चुप रहा। प्रीतम ने उसे निर्देश दिया, अपने फोन को मोनोपाड पर लगा लो और एक स्टिक मुझे दे दो। दोनों ने फोन चालू किए, एक चुटकी बजाकर दोनों के इकट्ठा एक सिंक शॉट लिया और प्रीतम ने बोलते हुए शूटिंग शुरू की। ये दिल वालों के शहर दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस है, सारी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। कुछ देर बाद कहने लगा, ये जगह वाकई देखने लायक है। भारत तो लगता ही नहीं है, रोम की कोई जगह लगती है। वहाँ के तस्वीरों में ऐसे ही भवन दिखाई देते हैं। कुछ देर बाद प्रीतम ने बुद्धू से पूछा, बुद्धि प्रसाद, जब तुम्हारी शादी होगी तो क्या तुम अपनी दुल्हन के साथ हनीमून मनाने दिल्ली आना पसंद करोगे? बुद्धू ने हंसते हुए जवाब दिया, पता नहीं, उससे पूछना पड़ेगा वह कहाँ जाना चाहती। प्रीतम ने साथ चलते हुए आदमी से पूछा, वह जो ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है वह क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया, वह LIC बिल्डिंग है। 1 मिनट बाद प्रीतम ने कट का आदेश दिया। बुद्धू ने कैमरा बंद किया तो प्रीतम ने उसे कहा, अब से मैं कट या स्टॉप की कमांड दूंगा। कट पॉज के लिए और स्टॉप रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए होगा, ठीक? दोनों ने कनॉट प्लेस का एक चक्कर लगाया, फिर कनॉट प्लेस के बाहरी घेरे की सड़क पर आ गए। इसे कनॉट सर्कस कहते हैं। यहाँ ऊंचे खंबे वाले वरांडे के सामने छोटी छोटी सैकड़ों दुकान। अब तक लगभग रात हो चुकी, अपने वक्त पर भूख भी लगनी थी। तो बुद्धू ने किसी से पूछा, यहाँ अच्छा खाना कहाँ मिलेगा? उस आदमी ने बताया, वेजिटेरियन खाना है तो भतीजे का ढाबा ठीक रहेगा, नॉन वेज खाना है तो चाचा के रेस्टोरेंट चले जाओ। कहकर उसने उंगली उठाकर दिशा बताई और अपने काम पर लग गया। प्रीतम और बुद्धू को उसके शब्द एक मजाक लगे। दोनों एक साथ बोले, बेवकूफ बना रहा है। लेकिन वह उसकी बताई दिशा में कुछ ही दूर चले होंगे तो भतीजे का ढाबा दिखाई दे गया। ढाबे की सारी मेजें भरी हुई थी। कई लोग मेज खाली होने के इंतजार में खड़े मिले। बुद्धू ने 2-3 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद 360 डिग्री का एक पैन शॉट इस सीन का लिया। प्रीतम ने कमेंट्री दी और दोनों भाइयों ने यहाँ प्रतीक्षा करने की बजाय आगे जाकर देखने का निर्णय लिया और चलो। थोड़ी दूर चाचा का रेस्टोरेंट का बोर्ड दिखाई दे गया। यहाँ भी उसी तरह मेजें भरी हुई मिली। यहाँ भी 360 डिग्री का पैन शॉट लेते हुए उन्हें चाचा के रेस्टोरेंट से 50 फीट दूर एक सार्वजनिक शौचालय दिखाई दिया, जिसके पीछे छिपकर लोग शराब पीते हुए नजर आए। लोग जल्दी से शौचालय के पीछे छिपते, अपना प्लास्टिक का गिलास खाली करके एक तरफ फेंकते और बाहर आकर उन लोगों में शामिल हो जाते जैसे कुछ किया ही ना। चाचा के रेस्टोरेंट के सामने सड़क के दूसरी तरफ खंभों के पीछे इंग्लिश वाइन शॉप दिखाई दी। वहां से दो आदमी शराब लेकर ट्रैफिक से भरी हुई सड़क को बड़ी फुर्ती से पार करके इस तरफ आ गए। इस तरफ आकर इन्होंने एक दुकान से 2 कोल्ड ड्रिंक और प्लास्टिक के 2 गिलास लिए, जल्दी से शौचालय के पीछे गए। 3-4 मिनट में ही पीकर बाहर आ गए। इसके साथ ही सीन पूरा हो गया। बुद्धू ने कैमरा बंद किया तो प्रीतम ने बुद्धू से पूछा, क्या ख्याल है, एक क्वार्टर हम भी ले लें? जवाब में बुद्धू मुस्कुराने लगा तो प्रीतम ने इसे स्टार्ट कहा। बुद्धू ने मोबाइल से उसे कवर किया और प्रीतम ने वीडियो के लिए डायलॉग बोला, इन सब को एंजॉय करते हुए देखकर मेरा भी विस्की पीने का मूड बन गया है। मैं लेने जा रहा हूँ, और पैदल पारपथ की तरफ चल पड़ा। वाइन शॉप पर पहुंचा तो शराब लेने वालों की लाइन लगी देखी। प्रीतम एक फिल्म मेकर था, इस समय अपने सीन के लिए एक्टिंग भी कर रहा था। कैमरामैन को एंगल देने के लिए उसने एक पोज बनाया, विस्की लेने वालों को गिना। 6 आदमी लाइन लगे हुए नजर आए। प्रीतम सातवां था। उस समय काउंटर के पीछे सेल्समैन नहीं था, कुछ लेने अंदर गया हुआ था। तभी एक बूढ़ी औरत लाइन में लगे उन लोगों के आगे हाथ पसारते हुए भीख मांगने लगी। 2 मिनट बाद वाइन शॉप का सेल्समैन काउंटर पर आया तो पहले आदमी ने उससे एक क्वार्टर लिया। 100 का नोट दिया तो क्वार्टर के साथ 10 का नोट वापस मिला।
उसने 10 का नोट जेब में रखा और जेब से एक सिक्का निकालकर भिखारन को दिया। दूसरे ने आधा लिया तो उसे 100 के 2 नोटों में से 10 के 2 नोट और एक 5 का सिक्का वापस मिला। उसने 5 का सिक्का भिखारन को दिया और नोट जेब में रख लिए। तीसरे ने क्वार्टर लिया तो पूरे पैसे दिए और भिखारन को कुछ दिए बिना ही चल पड़ा। लाइन में लगे उन 6 लोगों में से 3 ने 90 रुपए वाले क्वार्टर लिए, 2 ने 175 रुपए वाले आधे लिए और छठे आदमी ने 900 रुपए वाली एक बोतल ली। उसने 5-5 100 के 2 नोट दिए तो 100 का एक नोट वापस मिला। उसने भी नोट जेब में रखा और भिखारन को बिना कुछ दिए चल पड़ा। भिखारन निराश होकर वहां से हट गई। उसने प्रीतम की तरफ देखा भी नहीं। प्रीतम एक क्वार्टर लेकर बुद्धू के पास आया। दोनों ने लोगों के पीने का तरीका तो देख ही लिया था, उन्हीं की तरह पीने को चले। दो आदमी आपस में बातें करते हुए शौचालय के पीछे से निकले तो एक आदमी ने झूलते हुए जेब में से 100 का नोट निकाला और वहां खड़े एक भिखारी को दे दिया। भिखारी के हाथ में नोट आया तो भिखारी पागलों की तरह उस नोट को घूरने लगा। कुछ देर तो नोट को घूरता रहा, बाद में बड़ी हसरत से रेस्टोरेंट में बैठे लोगों को देखने लगा। उसके हाथ में पहले भी कुछ नोट थे लेकिन उनमें 100 का नोट नहीं था। प्रीतम ने देखा तो बुद्धू से कहने लगा, ये है पीने से पहले और पीने के बाद का फर्क। वाइन शॉप के पास पीना मना है लिखा था, वहां किसी ने भिखारन को 5 का नोट भी नहीं दिया। सब ने सिक्के देकर अपना पीछा छुड़ा लिया। यहाँ पीने के बाद सब नोट लुटा रहे हैं। भिखारी को अपने हाथ के नोट और रेस्टोरेंट को बारी बारी से देखते हुए देखा तो प्रीतम कहने लगा, बेचारा आज पेट भर खाने की सोच रहा है। ऐसे लगता है जैसे इसके दिल में बहुत दिन से यहाँ खाने का अरमान तड़प रहा है। बुद्धू ने भी अपनी ऑब्जर्वेशन बताई। प्रीतम ने बुद्धू से कहा, आओ हम भी अपना पीने वाला कार्यक्रम कर लें। और दोनों ने कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल और प्लास्टिक के 2 गिलास दिए। पेशाब घर के पीछे पहुंचे तो वहां इतनी तेज बदबू थी कि सांस रोक कर खड़ा होना पड़ा। जल्दी जल्दी विस्की खत्म की और लगभग भागकर रेस्टोरेंट के सामने पहुंचे और खाली मेज के इंतजार करने वालों की भीड़ में शामिल हो गए। वहां मेज के खाली होने के इंतजार में खड़े प्रीतम ने बुद्धू को भिखारी का एक चुटकुला सुनाया। एक भिखारी को किसी ने इसी तरह एक 100 का नोट दे दिया तो उस भिखारी के मन में बढ़िया रेस्टोरेंट में अच्छा खाने का अरमान जाग गया। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और एक बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके पेट भर के खाना खाया तो 1200 रुपए का बिल आ गया। इसके पास एक 100 के नोट के अलावा कुछ नहीं निकला तो रेस्टोरेंट वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वाला उसे लेकर थाने चला तो भिखारी ने वह 100 का नोट उसे रिश्वत में दे दिया। सिपाही को 100 का नोट मुफ्त में मिल गया तो उसने खुशी खुशी इसको छोड़ दिया। इस तरह उसने 100 रुपए में 1200 रुपए का खाना खाया किया। दोनों सुरूर में थे तो खूब हंसे। एक मेज खाली हुई तो काउंटर पर बैठे आदमी ने उन्हें अंदर आने का इशारा कर दिया। अगली सुबह प्रीतम ने बुद्धू से कहा, क्या ख्याल है, कहाँ से घूमना शुरू किया जाए? बुद्धू ने सुझाव दिया, हम दिल्ली घूमने ही तो आए हैं, सारी दिल्ली देखते हैं। पहले डट के नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं। दोनों पेट भरकर बाजारों में घूमने निकल पड़े। घूमते फिरते उन्हें जासूसी कैमरे बेचने वाली एक दुकान दिखाई दे गई तो प्रीतम और बुद्धू ने आपस में सलाह करके जेब में रखने वाले 2 वीडियो बनाने वाले पेन कैमरे और 2 बटन कैमरे खरीदे। प्रीतम ने बुद्धू को समझाया, जब भी हम किसी से बात करने लगेंगे तो अपने जासूसी कैमरे चालू कर लिया करेंगे। बुद्धू ने पूछा, क्यों? याद करो, मदन जी ने हमें यहाँ के धोखेबाजों से सावधान रहने की सलाह दी थी। हो सकता है हम उन लुटेरों को मात ना दे पाए लेकिन बाद में इसकी जानकारी पुलिस को तो दे सकेंगे। ये भी तो हो सकता है कि हम जो कहानी बना रहे हैं उसमें ये शूटिंग काम आ जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। और दोनों घूमने निकल पड़े। दोनों ने घूमते फिरते एक दुकान के शोकेस में कुछ 3 पीस सूट लटके देखे तो प्रीतम बड़े शौक से उन्हें निहारने लगा। बुद्धू ने अपना जासूसी कैमरा चलाकर उसकी शूटिंग करनी शुरू कर दी। प्रीतम अपने ही ध्यान में खोया बुद्धू से कहने लगा, ऐसे सूट पहनकर ही तो बिग बॉस एक्टर आओ करोड़पति बनो गेम खेलता है। बस में मदन जी ने 5 स्टार होटल की पार्टियां अटेंड करने का सुझाव दिया था। मैं सोच रहा हूँ ऐसे सूट पहनकर अटेंड करें और देखें कि हाई सोसाइटी की क्रीम कैसी होती है। कहते हुए उसने भी अपना जासूसी कैमरा चलाया और दुकानदार से पूछने लगा, इनमें से 2 सूट लेने हो तो कितने में मिल जाएंगे? दुकानदार ने जवाब दिया, ये सूट बिकाऊ नहीं है, ड्राई क्लीनिंग के लिए आए हैं।
अनपढ़ हो, दुकान का बोर्ड नहीं पढ़ा? हम लोग ड्राई क्लीनर हैं, ड्रेस डिजाइनर नहीं। कहकर वह कुछ रुका और आगे कहने लगा, इनमें से 10,000 से कम का कोई सूट नहीं है। 10,000 से 1 लाख रुपए तक के सूट हैं। हाई सोसाइटी के लोग इन्हें पहनकर 5 स्टार होटलों में पार्टियां अटेंड करने जाते हैं। प्रीतम ने उसे बताया, हम भी 5 स्टार पार्टी अटेंड करने की सोच रहे हैं। दुकानदार कहने लगा, कराओ, सारी उम्र याद रखोगे। प्रीतम ने अपनी राय दी, पार्टी में जाने के लिए सूट खरीदना तो बहुत महंगा सौदा है। कहीं से ऐसे सूट किराए पर नहीं मिल सकते क्या? यहीं से ले जाओ, दुकानदार ने उसे चांस दिया। प्रीतम और बुद्धू दोनों की खोपड़ी में बल्ब जल गए। आपस में दोनों ने आंखें टकराईं और प्रीतम दुकानदार से पूछने लगा, क्या खर्चा करना पड़ेगा? दुकानदार ने बताया, 1,500 रुपये एक सूट के लगेंगे, 1,000 रुपये किराया, 500 रुपये दोबारा ड्राई क्लीनिंग करने के लिए। फिर से साफ करना पड़ेगा ना, इसलिए। लेकिन सिक्योरिटी में सूट की कीमत जमा करवानी पड़ेगी। 2 सूटों के लिए कितना पैसा जमा करवाना पड़ेगा? दुकानदार ने 2 सूटों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये 2 सूट ले जा सकते हो। इनकी कीमत लगभग 40,000 रुपये है, वह दे जाओ और ले। हाँ, अगर किसी सूट में कोई खराबी आ गई तो उसकी सिक्योरिटी के पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ये याद रखना। प्रीतम ने उसे बताया, हमारे पास टोटल 22,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये दे दें तो काम चल जाएगा। ये सूट हमारे नहीं, ग्राहकों के हैं। सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी है। अगर तुम सूट लेकर भाग गए तो हम किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकते। प्रीतम ने दुकानदार को बताया, हम चोर नहीं, जाने पहचाने यूट्यूबर हैं। और प्रीतम ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया। उस पर छपा अपने चैनल का नाम दिखाया और अपना एक कॉमेडी वीडियो दिखाया। दुकानदार वीडियो देखकर बहुत हंसा और मजाक के मूड में आ गया। उसने मजाक करते हुए ही कहा, तुम दोनों तो एक्टर हो, उस दुकान से पटाखे चलाने वाली पिस्तौल खरीद लाओ, दिखाकर मुझे डराने की एक्टिंग करो और 2 सूट लूट कर ले जाओ। सुनकर प्रीतम को एक नई बात सूझी। आप तो फिल्मों के कहानीकारों जैसी बातें करने लग गए। तो मजाक में कैश से भी बढ़िया सिक्योरिटी का आइडिया दे दिया। इस वीडियो में मुझे और मेरे भाई दोनों को एक्टिंग करने का चांस भी मिल जाएगा। मैं दो पिस्तौलें खरीद लाता हूँ। हम दोनों भाई आपको पिस्तौलें दिखाकर 2 सूट लूटने की एक्टिंग करते हैं। आप किसी से वीडियो शूट करवा कर अपने पास रख लो। अगर हम सूट वापस करने ना आए तो आप पुलिस को वीडियो देखकर हम पर केस बनवा सकते हो। हम आराम से पकड़े जा सकेंगे, ये हमारी गारंटी बन जाएगी। बाद में आप इस वीडियो को अपनी दुकान की एड फिल्म की तरह हमारे चैनल पर चलाना। पूरे देश में लोग इसे देखेंगे, आपकी दुकान सारे देश में पॉपुलर हो जाएगी। ये स्कीम दुकानदार को पसंद आई। उसने दुकान के अंदर किसी को ऐसे देखा जैसे किसी से कुछ पूछ रहा हो। एक कमीनी और बेईमान दिखाई देने वाली औरत बाहर आई। उसने दोनों भाइयों को ऐसे देखा जैसे उनका एक्सरे कर रही हो और दुकानदार के कान में कहने लगी, अच्छा है ये लोग भाग जाएं, पुलिस केस बनेगा, डाके का वीडियो वायरल हो जाएगा, हमारी दुकान मुफ्त में दुनिया भर में मशहूर हो जाएगी, 20,000 रुपये नकद भी जेब में आ जाएंगे, वापस देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दुकानदार ने कुछ सोचने के बाद प्रीतम से कहा, ये ग्राहकों के सूट हैं, अगर सूटों में कुछ भी खराबी आ गई तो हमें ग्राहकों को सूटों की पूरी कीमत देनी पड़ती है, इसलिए पैसा तो ज़रूरी है ही। तुम्हारे पास केवल 20,000 हैं, वो हमें दे जाओ और फिल्म बना के दो, हम विश्वास कर लेते हैं। प्रीतम ने खुशी से हाँ कर दी। 2 खिलौना पिस्तौलें खरीद कर लाया और दुकानदार को समझाया कि शूटिंग कैसे करनी है। दुकानदार ने अपने नौकर को डाके का वीडियो शूट करने पर लगा दिया। दोनों भाइयों ने पिस्तौल दिखाकर दुकान में डाका मारने की एक्टिंग की और उसे 20,000 रुपये निकाल कर दिए। इस तरह प्रीतम और बुद्धू ने सूट लिए और शाम को सज धज कर शानदार जेंटलमैन बनकर एक 5 स्टार होटल में पहुंच गए। लेकिन 5 स्टार होटल के वेटर बुद्धू नहीं थे। वह इन दोनों से कहीं ज्यादा हाई फाई थे। उन्होंने इन 2 नकली 5 स्टार घोंचुओं को देखते ही पहचान लिया। भाइयों, बहनों, मित्रों, प्रेमियों और प्रेमिकाओं, ये थी ओम कुमार की रचना यूट्यूबर का इश्क। इससे आगे की कहानी अगली बार। प्रीतम के अगले इश्क की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा हंसाने वाली है। आजकल कुछ लोग बच्चों की कहानियां पढ़कर सुनाते हैं जो कि पहले से लिखी हुई भी होती हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। उन वीडियोस को बहुत लोग देखते हैं। सो मैं भी अपनी एक कहानी पढ़कर सुनाते हुए एक वीडियो बुक की झलक बनाकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
हंसाने वाली इस कहानी पर नाटक का मंचन हुआ तो हॉल की सभी सीटें भर गईं, तो 100 से अधिक लोगों ने हंसते हुए खड़े होकर इस शो को देखा। उसके बाद इस कहानी पर फिल्म बनी। अब 5 भागों में बटी वीडियो पुस्तकें पढ़ें। 3 एपिसोड में सिमटा उपन्यास, इंसान अपनी नियति खुद निर्धारित करता है। कैसे? इस वीडियो बुक में पढ़ें। वीडियो बुक के 15 एपिसोड में बटा एक रोमांटिक उपन्यास है, दीवार। 3 कैदी 3 पाप। इस कहानी में 7 साल की कैद भुगत रहे 3 कैदियों की आप बीती पढ़ें, जिन्होंने प्यार करने का अपराध किया और 7 साल की सजा पाई। एक यूट्यूबर को नई प्रेम कहानियों के लिए कैसे कैसे प्रेमी और प्रेमिकाओं से निपटना पड़ा और उसे कैसी कैसी कहानियां मिली, इन 15 वीडियो पुस्तकों में पढ़ें। पिछले पेज पर दिखाई वीडियो पुस्तकें पहले मैंने कंप्यूटर पर पढ़ने के लिए बनाई थी। Brick the Wall: How a Brick Kept on the Wall Can Play an Important Role in Love Affair of Two Loving Persons. Read yourself. ये हैं अमेजन KDP पर प्रकाशित मेरे कुछ उपन्यास। ओम कुमार, व्हाट्सएप पर नंबर 9811166943 और ईमेल है omkumararora@gmail.com। धन्यवाद। आपसे सविनय अनुरोध है कि मेरे चैनल ओम कुमार मूवीज को सब्सक्राइब अवश्य करें और मुझे इससे भी ज़्यादा मनोरंजक रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा दें। इसे अपने परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। यहाँ क्लिक करें और अपनी पसंद का नावल पढ़ें या वीडियो देखें।